अभी कल परसों की बात है कि अमेरिका ने बाकायदा एलानिया तौर पे हिंदुस्तान को धमकी दी है। ये तो आपको सीधी सीधी धमकी है, हमें धमकी तो लगाया, हमारे इमरान खान साहब ने तो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जनाब मुझे अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। आपको भी आपको तो अमेरिका ने असली धमकी लगा दी है। ये तो आपको सीधी सी अगर रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो हम ज़रूर ख़रीदेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ तो ख़ुद भी रूस से गैस और तेल ख़रीद ही रहे हैं, तो भारत क्यों ना ख़रीदे अगर उसको डिस्काउंटेड रेट पे प्राइसेस में ये चीज़ें मिल रही हैं। ये जो सैंक्शन वैंक्शन होते हैं ना चीमा साहब, ये पता है इसकी नौयत कैसे होती है? देखिए, आप भी रूरल साइड से आए, मैंने भी खेत में देखे। एक खेतों में वो पुतला लगाया जाता है जी, ऐसे जिसे स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। वो एक ऐसा ही था कि अमेरिकन ने कोशिश की कि एक भारतीय निजात अमेरिकन को भेज के ज़रा थोड़ा सा भारत को टफ मैसेज दें। वो चला नहीं, फ्रैंकली चला नहीं, उल्टा पड़ गया। वो चला ही नहीं, उसकी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी कल परसों की बात है कि अमेरिका ने बाकायदा एलानिया तौर पे हिंदुस्तान को धमकी दी है कि रूस आपको कभी मदद नहीं करने आएगा, इसलिए उनसे तेल और गैस के जो आप मुआहदे करने जा रहे हैं रूबल के अंदर, उनकी करेंसी के अंदर, वो मत कीजिए। हम आपको वार्न कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क को उन्होंने ओपनली ये कहा है, और उन्होंने कहा है कि लद्दाख में आपको कल को रूस बचाने नहीं आएगा। आपको भी धमकी लगा दी। मैं रॉयटर्स देख रहा था, उसमें लिखा यूएस वार्न्स इंडिया अदर्स अगेंस्ट शार्प राइज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये बताएं, ये तो आपको सीधी सीधी धमकी है, हमें धमकी तो लगाया, हमारे इमरान खान साहब ने तो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जनाब मुझे अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। आपको तो अमेरिका ने असली धमकी लगा दी है। ये जो सैंक्शन वैंक्शन होते हैं ना चीमा साहब, ये पता है इसकी नौयत कैसे होती है? देखिए, आप भी रूरल साइड से आए, मैंने भी खेत में देखे। एक खेतों में वो पुतला लगाया जाता है जी, ऐसे जिसे स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। उसको देख के जो चिड़िया कौवे वौवे ये डर जाते हैं, ये आते नहीं है। पर अब अगर आपका वकार, हैसियत, शख्सियत और नौयत कौवे या चिड़िया जैसी है, तो आप उस स्केयर क्रो से डर जाओगे। अगर आप शेर या हाथी हो तो तब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा शेर दुनिया में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये एज पर रिकॉर्ड है, और हाथी हमारा नेशनल एनिमल है। अब शेर हाथी थोड़े ना डर रहे जी वो लकड़ी के पुतले से। वैसे ही सैंक्शन वैंक्शन है, आपने पुतले लगा दिए, दिखा दिए, बिजनेस एज यूजुअल हो रहा, काम चल रहा, ट्रेड चल रहा, सब चल रहा। तो इनफैक्ट ये यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थी, वो मोहतरमा फरमा रही थी चीमा साहब कि भाई ये रशियन ऑयल बड़ा बड़ा शगुफा लाई थी जी। अब जयशंकर साहब ने बोलते मैं अभी मार्च की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूरे यूरोपियन यूनियन ने 15% ज्यादा तेल लिया फरवरी से रशिया से। 15% ज्यादा तेल लिया आपने फरवरी से रशिया में। मोहतरमा, ये कैंपेन नहीं तो और क्या है? अगर ये कैंपेन नहीं है तो और क्या है? आप दुनिया भर को आप नसीहतें देते फिर रही है, खुद आपने ऑयल का इंपोर्ट 15% रशिया से यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाया। तो भाई ये क्या चीज है? किसको आप ये पहाड़े पढ़ा रही है? और जयशंकर साहब ने कहा देखिए 2-4 महीने बाद देखते हैं लिस्ट कहाँ जाएगी, तब विचार करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, इस पे कोई बात नहीं है। इंडिया इज नॉट लाइक पाकिस्तान। No, that goes without saying. ठीक है, इंडिया इज नॉट लाइक अदर स्मॉल कंट्री कि आप कहेंगे तो वो हो जाएगा। ये इन सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। Right. सिर्फ वही नहीं है, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, सिविलाइजेशन है। इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर। ठीक है ना, ये सबको अच्छी तरह अंदाजा है। इंडिया नीड्स वर्ल्ड लेस टुडे देन द वर्ल्ड नीड्स इंडिया टुडे। मैं आपको ये दावे से बात दलीप सिंह साहब की, जो अमेरिकन वहाँ पे डिप्लोमेट गए, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज बरतने की कोशिश की। मतलब वो एक ऐसा ही था कि अमेरिकन ने कोशिश की कि एक भारतीय निजात अमेरिकन को भेज के ज़रा थोड़ा सा भारत को टफ मैसेज दें। वो चला नहीं, फ्रैंकली चला नहीं, उल्टा पड़ गया। वो चला ही नहीं, उसकी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है यूनैनिमसली, सारे के सारे। मैं टीवी चैनल देखे, यूनैनिमसली एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, अच्छा, अब वो हुआ। अब आप देखिए इससे पावर का, भारत बड़ी बड़ी मुश्किल मतलब टाइम से गुजरा हुआ है। ठीक है, अमेरिका ने तो कभी मदद नहीं की, और भारत के उस वक्त कभी भी उन टाइम्स में कभी भी ये पावर वाली सिचुएशन भी नहीं थी जो आज है।
इसके बावजूद इंडिया वेंट थ्रू ऑल दोस टाइम्स, या ठीक है, हर तरह की सरकारें थी, ठीक है। अब जो इतने आइडियल सर्कमस्टांसेस में वो जाके कहना क्या चीन का क्या हड़प कर जाएगा इंडिया को? चीन तो खुद बैठा हुआ है हफ्ता पहले, इसके दलीप सिंह के जाने से हफ्ता पहले खुद गया हुआ था कि यार हमारे खत्म करो। सो मच सो डॉक्टर साहब, कल चीन की तरफ से, चीन की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भारत को कहा गया कि भाई हम आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस हो। भारत ने जब ये इन्होंने लद्दाख में चीन ने एग्रेशन किया था तो भारत ने काफी ट्रेड को कट किया था ना फॉर द टाइम बिंग एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भारत ने उस वक्त सिक्योरिटी को तरजीह दी थी ट्रेड से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, प्रैक्टिकली साबित किया था भारत ने कि वी कैन डू इट। तो तभी जो दूसरी कौमें होती है ना वो फिर नरम होती हैं, वो कहती हैं भाई ये तो कोई भी लैंग्वेज नहीं समझते जो हम समझाना चाहते हैं, ये तो अपनी सोवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उसी का नतीजा हुआ कि चीन ये देख रहा है कि भाई अब कोशिश करके धीरे धीरे चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, देखते हैं आने वाले दिनों में। नहीं देखिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं डॉक्टर साहब कि भारत को अमेरिका की कोई डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है उस रीजन में रहने के लिए, जो दलीप सिंह साहब कहते हैं ना, ठीक है, कि भाई मतलब अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा आपका, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले भी उसमें रहे और ज़्यादा मुश्किल हालात में रहा है। अमेरिका के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दलीप सिंह, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भारत का दौरा किया और वहाँ उस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रशिया के ख़िलाफ़ जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं उस पर कोई रशिया की मदद की कि वो सैंक्शंस का जो एक ज़ोर है वो टूटे या कम हो, तो फिर भारत को बड़े ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है और रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सर्गी लावरोव, वो भी आज दिल्ली में हैं और उनकी मुलाकात हुई है अपने भारतीय हम मनसब के साथ, डॉक्टर जयशंकर के साथ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी उनकी आज एक कॉल है। तो और उन जो सर्गी लावरोव हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा मुलाकात होने के बाद कि रशिया और भारत के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, दरीना हैं, बहुत गहरे हैं और ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं इससे मुतासिर नहीं होंगे ये ताल्लुकात। अब क्योंकि भारत ने बड़ा ओपनली क्लेम किया है कि अगर रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो हम ज़रूर ख़रीदेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ तो ख़ुद भी रूस से गैस और तेल ख़रीद ही रहे हैं, तो भारत क्यों ना ख़रीदे अगर उसको डिस्काउंटेड रेट पे प्राइसेस में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो एक लिहाज से भारत का जो आर्गूमेंट है या कंटेंशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यूरोप अभी तक मिसाल के तौर पर जर्मनी जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रशियन गैस पे।